हमारे ये नहीं समझ में आ रहा, पीडीएम में आप बताइए कि आप पीड़ित दुखी अपमानित बताते हैं, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिटाया हुआ पत्रकार भी तो है, पत्रकार बंधु ये काहे नहीं बोलते। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर समाज की बात करते हैं, इसीलिए किसी भी समाज का व्यक्ति हो वो समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम। मूवमेंट और पीडीएम में अंतर है ना। देखिए, बहुजन समाज जो है वो मायावती जी को नहीं पसंद कर रहा है, ना वो उनके समाज की बात करती हैं। साथियों नमस्कार, 2027 का विधानसभा चुनाव लगभग साल भर बचा है। उत्तर प्रदेश में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनने वाली है। हम लोग हैं हमारे बीच में, उनसे चर्चा करेंगे। कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कुछ आम जनता है यहाँ पर इकट्ठा है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या वजह है कि इस समय जो तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं और उसके पहले उसका परिणाम क्या होगा और कौन किसके साथ कितना मजबूत है, वो सारी चीजें जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? भैया बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। मेरा नाम दीपक पासी है, मैं लखनऊ की धरती से महाराजा लाखन पासी का वंशज हूँ। अच्छा ठीक है, आप पासी बिरादरी से हैं। एक जो कहावत है, लोग चर्चा करते हैं, हम नहीं करें, कहते हैं कि जो दलित वोटर है, पासी समाज और अन्य जो दलित समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है। आज बहुजन समाज पार्टी के जो वो कोर वोटर कहे जाते हैं, वो उनका रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है? देखिए, रुख हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में हमारा जो समाज है, पासी समाज, हमारा ही पासी समाज का हर समाज पीडीए को पसंद कर रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहा है, तभी सब कारवां पीडीए की तरफ चल रहा है। हम कैसे मान लें, क्योंकि वो तो बहुजनों की बात करती है। आपका पीडीए, आज आप समाजवादी पार्टी है तो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता होंगे तो कह रहे, अन्य लोग कहे तो हम माने। अभी पत्रकार बंधु आपने नहीं देखा है 15 तारीख को कितने बसपा के विधायक मंत्री आके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, पीडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो बहुजन, सुनिए, बहुजन मूवमेंट और पीडीए में अंतर है ना। देखिए, बहुजन समाज जो है वो मायावती जी को अब नहीं पसंद कर रहा है, ना वो उनके समाज की बात करती हैं, ना ही किसी की बात करती हैं। बस उनको ये है, अभी इनकी एक मीटिंग हुई थी, सत्ता में बैठे हैं भाजपाई लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, और बुराई किसकी कर रही है माननीय मायावती जी? हमारे भैया माननीय श्री अखिलेश यादव जी की। तो मैं बसपा को उसका भाजपा की बी टीम में समझता हूँ जी। नहीं, बसपा तो आप तो दावा कर रही है कि ये लगभग मान के चलिए कि 9 से 9.5-10% वोट बैंक उनके पास है। कहीं वो सत्ता में आने की तैयारी में, वो कह रही है हम 27 में सरकार बनाएंगे। वो 1 नंबर पे थी, वो 1 नंबर पे रहेंगी। आप देख लीजिएगा 27 में, नीचे से कि ऊपर से। अब आप देख लीजिएगा ना, पिछला चुनाव उठा के देख लीजिए पत्रकार बंधु, 1 पे थी और 1 ही पे रहेंगी। 1 ही पे रहेंगी जी। वो 1 अच्छा ये बताइए, नंबर में हम ठीक है, हम चलिए, हम आपसे एक मिनट के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन मामला ये है कि जो बहुजन मूवमेंट था वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन आज आपका पीडीए एक पार्टी विशेष का मूवमेंट बन रहा है। देखिए, पीडीए को जनता पसंद कर रही है। पत्रकार बंधु, मैं नहीं जान रहा हूँ किस लिए पसंद कर रही है। मुझे लग रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर समाज की बात करते हैं, इसीलिए किसी भी समाज का व्यक्ति हो वो समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहा है आज की डेट में जी। ठीक है, और भी लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है? कोमल बागी। बागी जी, आप बताइए कि क्या लगता है कि जो मायावती जी बहुजन मूवमेंट चला रही हैं और उनका दलितों की बहुत बड़ी नेता है, बहुजनों की बहुत बड़ी नेता है, बहुजन का मतलब 95% 90% आबादी की बात हो रही है, और आप पीडीए की बात करते हैं, आप पर आरोप लगता है कि आप एमवाई वाले हैं, मुस्लिम और यादव वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कहना चाहता हूं, अगर बहुजन के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, मायावती जी क्यों नहीं उनकी बात उठाती हैं? क्यों नहीं सरकार से मांग करती हैं? क्यों नहीं अब बहुजनों को आरक्षण मिल रहा है? बताइए, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा। बी टीम? बिल्कुल नहीं, तो वो तो 27 में स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगी, वो तो सरकार बनाने का दावा कर रही है, बी टीम का कोई सवाल है नहीं है। 27 में सरकार बनेगी, समाजवादियों को, पीडीए की सरकार बनेगी, बहुजनों की सरकार बनेगी। बहुजन जुड़ रहा है। सबसे बड़े नेता, बहुजनों के सबसे बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो बहन जी को मानते हैं। कोई नहीं मानता।
अखिलेश जी नहीं मानते बहुत बड़ी नेता बहन जी को? मानते हैं, अखिलेश जी भी मानते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मैं भी उनको नेता मानता हूँ, लेकिन वो बहुजनों की बात नहीं करती। इसका 27 में प्रभाव दिखेगा? बहुत प्रभाव दिखेगा, और 27 में सरकार बनेगी समाजवादियों की। बिल्कुल। तो उनका बहुजन मूवमेंट अब काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं काम करेगा, पीडीए काम करेगा। पीडीए काम करेगा। तो हमने हमारे ये नहीं समझ में आ रहा, पीडीए में आप बताइए कि आप पीड़ित दुखी अपमानित बताते हैं, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिटाया हुआ पत्रकार भी तो है, पत्रकार बंधु, ये काहे नहीं बोलते हैं आप? पिटाया समाज के पिटाए हुए पत्रकार को नंगा करके कमरे में बंद करके मारा गया, आप लोग उस पर नहीं आवाज उठाए? आज पीडीए पीडीए देख के आपको ऐसी पीड़ा होती है कि पूछो ना। क्यों भाई पत्रकार बंधु? 5,000 पेटीएम मिल गया क्या आपको? हमको मुझे तो मिला लग रहा है कि 5,000 पेटीएम मिल गया। आप ये बताइए, आप बहुजन मूवमेंट और पीडीए में आप मजबूती बता दीजिए, हम तो मजबूती पूछ रहे हैं। देखिए पत्रकार बंधु, जितना भी बहुजन समाज का व्यक्ति था, कुछ परसेंट छोड़ के जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, वो समाजवादी पार्टी में आ रहा है। हाँ, ये बात आपने कही कि ये तो सोचने वाला विषय जरूर हो सकता है कि प्रताड़ित होने। हक अधिकार की बात अगर कोई कर रहा है बहुजनों का, हक अधिकार की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। और 27 में सरकार बनने जा रही है, अगर कोई बहुजनों को अधिकार दे सकता है, आरक्षण दे सकता है, उनको सम्मान दे सकता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। ठीक है, ये जो लोग थे इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन जो हम देखने को मिल रहा है लगातार, तमाम चाहे बसपा के नेता हो, सपा के नेता हो, खासकर बात जो पीडीए के फार्मूले की और बहुजन मूवमेंट के कंपैरिजन की बात होती है, तो कभी एक समय हुआ करता था कि बहन कुमारी मायावती बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ और बहुत बड़ी नेता मानी जाती थी। तब मान्यवर कांशीराम साहब, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, तमाम ऐसे बड़े नेता थे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई धरातल पर लड़ते थे। तमाम उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ सड़कें जाम हो जाया करती थी और घेराव हुआ करता था तमाम जिम्मेदार कार्यालय और अधिकारियों के। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से लगातार 2017 के बाद से बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज में बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी जातियां आती हैं, उन पर जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नेता उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आता। बात की जाती है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, वो आज सक्रिय जरूर दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगता है कि वो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, भाजपा द्वारा संरक्षित है। लेकिन दूसरे जो अगर कोई नेता जो सबसे बड़ी आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिनको कहा जाता है कि लगातार वो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी अन्य जो वो फार्मूला देते हैं, जो बातें कहते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक मदद करना हो, चाहे डेलीगेशन भेजकर उनकी कानूनी प्रक्रिया या किसी भी तरीके से जो मदद पीड़ित की हो सकती है कर रहे हैं। अब 2027 का समय बेहद नज़दीक है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में जोड़ तोड़ का जो एक क्रम है वो भी शुरू हो गया है। अभी बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के लगभग 70 से ज़्यादा नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को पंख लगना शुरू हो गया है। अब कितना पंख लगेगा और कितना ये ऊंचाई पर उड़ेगा, ये तो 2027 का परिणाम तय करेगा। लेकिन जिस तरीके की क्षेत्र में चर्चाएं हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं आज जो बहुजनों की आवाज़ दब रही थी, वो अखिलेश यादव के मुखारबिंद से उठती हुई नजर आ रही हैं। अब इसका परिणाम 2027 तय करेगा। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी तमाम राय आपके सामने है। आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।